So hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start the past tense. So past tense indicates an action in the past time. The past tense is of four kinds: simple past, also known as past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. तो यहाँ पे हमने 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में, जो पास्ट के पार्ट्स हैं, वन बाय वन इनको पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में इंडिकेट हुआ है ना, पास्ट एक्शन के पास्ट टाइम के अंदर वो प्लेस हुआ है, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, आई जम्प्ड ओवर द बॉक्स, सुनीता ब्रॉक her pencil, Mana wrote a letter, Sumit met me 2 months back. Simple past tense is used to express a habit to the past. यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? हैबिट के बारे में, ठीक है, और चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा रहा है किस तरह से, जो एक्शन आपके पास्ट में ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं. My brother never told a lie. She prayed every morning. He took an apple daily. Ratan read the Ramayana every Sunday. Simple past tense is used to narrate stories from the past. अब यहाँ पर अलग अलग नरेट करने के लिए स्टोरी यूज़ किए जाते हैं, हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किए जाते हैं. तो उनके वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स को रीड करते जा रहे हैं. एग्जाम्पल्स: Jack and Jill went up to the hill. Ravana became very angry. The Indians fought the British tooth and nail. To form a sentence in the simple past tense, second example में past form the verb is used. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो sentences हैं, जब हम फॉर्म करते हैं सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, then we use second form of verb. Okay, you have to use second form of verb. First subject, okay, then you have to make a sentence in the past form, then you will put here first subject, then verb, past form, and then subject and complement you will add. मीन्स वर्ब की जब बात होती है बेटा, पास्ट फॉर्म जो बात की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेगेटिव सेंटेंसेज इन सिंपल पास्ट टेंस. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. शी डिड नॉट कम टू मी. ओके, Karan did not play cricket. I did not go to school. Rita did not take the exam. So यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज हो रहा है इन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर. टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस, डिड नॉट इज यूज्ड फॉलोड बाय द प्रेजेंट रूट फॉर्म द वर्ब. तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जब आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, देन यू हैव टू यूज डिड नॉट. ओके, डिड नॉट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक आपका क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है, देन यू हैव टू फॉलो दिस. सब्जेक्ट, देन यू विल ऐड डिड नॉट, वर्ब, प्रेजेंट और रूट फॉर्म. Then in the end, object and complement you will add in the sentence. Next is interrogative sentences in simple past tense. तो interrogative sentence जो simple past में हम पढ़ने वाले हैं. Look at the following sentences. Did she go there? Did they come yesterday? Did they play cricket in the school? Did Mohit read the story? So यहाँ पर some examples are given for interrogative. To form interrogative sentences in the simple past tense, the sentence is started with did followed by the subject. Okay, so please repeat it कि did you always use first. When you are using the sentences, then in the first word you will use did in the sentence. You must remember that the verb will be in the present form. So here is the formula: did plus subject plus verb then object you will use, and in the end you have to put the mark क्वेश्चन मार्क. ओके, सो यहाँ पर बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ऐसे फॉर्मूला यूज करना है और किस तरह के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट्स अ सेकंड. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट. ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या इंडिकेट करने वाले हैं, वो
कंटिन्यूटी को दिखाने वाले हैं कि कोई भी एक्शन कंटिन्यू गोइंग ऑन था इन द पास्ट, मीन्स अभी नहीं, जो पास्ट में कंटिन्यू था उसके लिए आप यूज करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो सम एग्जांपल्स आर हियर. नेहा वॉज डांसिंग, नेहा डांस कर रही थी. नॉट नाउ, शी वॉज डूइंग. सो द आउल वॉज hooting in the night. We were appearing for our examination. The past continuous tense is usually used with the past indefinite tense in affirmative. Example, when I went to school, the principal was delivering a lecture to the student. तो यहाँ पे आपका past continuous tense है, वो किस तरह से continuity में था past time के अंदर. कैसे? जब मैं स्कूल पहुंचा, when I went to school, जब मैं स्कूल पहुंचा, the principal was delivering a lecture to the students. तो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे. ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन बॉन्ड है, सिचुएशन कि ये कब हैपन हुआ और ये एक्शन किस तरह से कंटिन्यू में था इन द पास्ट टाइम. I was reading a newspaper when it started raining. तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब बारिश हो रही थी. To form a sentence in the past continuous tense and the auxiliary verbs was or were are used to followed by the present participle form of the verb. यहाँ पे फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे. First you will add subject, then was, were. According to your subject you will put here was and were. Then you will add verb, then object and complement. Okay, negative sentences in past continuous tense. तो past continuous के अंदर negative sentences को कैसे यूज करेंगे? So देखते हैं. Look at the following sentences. You were not looking after your parents. I was not residing there. To form negative sentences in the past continuous tense, not is added between the auxiliary verb and the verb. तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से आपको फॉर्मूला पुट करना है और कहाँ पर आपको नॉट ऐड करना है ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब्स के बीच में, बिटवीन. सो सब्जेक्ट, देन वॉज, वर, देन नॉट, वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड लास्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. Okay, then according follow this sentence or follow this formula, you can make sentence easily in the negative form past continuous tense. Interrogative sentence in past continuous tense. Look at the following sentence. Was he delivering a lecture? Were you reading a newspaper? To form interrogative sentences in the past continuous tense, the sentence is started with the auxiliary verb followed by subject and the present participle form of the वर्ब. तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को दिखाया गया है कि वॉज ही डिलीवरिंग अ लेक्चर, क्या वो लेक्चर दे रहा था. तो क्या करके, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं. तो क्वेश्चन जब पुटअप किए जाते हैं तो योर सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम वॉज एंड वर, देन यू विल ऐड सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला for making interrogative sentence in past continuous tense. The past perfect tense. The past perfect tense indicates about a past situation or activity that took place before another past situation or activity or before a particular time in the past. Okay, so particular time के अंदर कोई activity, कोई situation happen हुई है, then time you will use past perfect tense. Okay, past perfect tense को we use it. Some examples are here. First is the bell had rung before I reached the school. मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बैल बज चुकी थी, मीन्स काम डन हो गया था, बैल बज चुकी थी. When the doctor came, the patient had died. मीन्स डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट था वो मर चुका था. मीन्स वहां पर भी क्या है, जो काम है वो ऑलरेडी डन हो चुका है. टू फॉर्म अ सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, auxiliary verb had is used followed by the past participle form of the verb. So subject will come first, then you will add had, then verb, and then object and complement. Negative sentence in past perfect tense. Look at the following sentences. The clock
struck 10 and Jimmy still hadn't got out of bed. तो यहाँ बता रहे हैं जो क्लॉक के अंदर कितने बज गए हैं, 10 बज गए और जिमी अभी तक भी बेड पर ही है, वो उठा नहीं है. She had not completed her work when it started raining. I had not appeared in the examination last year. To form negative sentences in the past perfect tense, not is added between auxiliary verb and the main verb. So, subject will come first, then had not. For negative sentence, you will use not with the had. Then you will add verb. In the last, you will add object and complement in the sentences. Next is interrogative sentences in the past perfect tense. Interrogative sentence पढ़ने वाले हैं, means क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. So here you will use first auxiliary verb will come first. Look at the following sentences. Had you ever been to Chennai earlier? Had everybody come to the class on time? Had the train arrived in school? So to form interrogative sentences in the past perfect tense, the sentence is started with auxiliary verb followed by subject and the past participle form of the verb. पहले क्या? पहले आपको ऐड करना है auxiliary verb. Had plus subject plus verb, past participle, object and complement, and in the end you will add question mark. So next is the past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used to denote an action that began in the past and continued for some time, was completed in the past. Means उसने क्या किया है, टाइम को लिया है, लेकिन टाइम कहाँ से, सिर्फ पास्ट टाइम में ही टाइम को कंज्यूम किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सो बच्चे मॉर्निंग से ही खेल रहे थे, तो अभी स्टिल नॉट गोइंग ऑन, वो पास्ट में ही खेल चुके हैं, लेकिन वो टाइम टेकन था, कुछ जो भी एक्शन हुआ है वो टाइम टेकन. ऑल ऑफ अस हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. मेका वेबर हैड बीन लिविंग सिंस 1840. He had been living in Mumbai since 1990 when he retired. To form a sentence in the past perfect continuous tense, auxiliary verb had is used followed by been and the present participle form of the verb. So subject will come first, then had, then been. Been के बाद आप क्या लगाने वाले हो, verb. ठीक है, और in the end you will use object for making sentence. So next is negative sentences in the past perfect continuous tense. Look at the following sentences. He had not been writing books for 3 years. I had not been living with my parents for 10 years. She had not been keeping well for 3 months. They had not been coming to school for many days. To form negative sentences in the past perfect continuous tense, not is added after the auxiliary verb, means had, and before been. So here is a formula. First you will put here subject, then had. Between had and been you will put the not. Had plus not plus been, verb, object and complement. Okay, so you have to follow this formula for making the sentences. Next is interrogative sentences in past perfect continuous tense. Look at the following sentences. Had Raman been calling you since May? How long had the player been playing before he scored a century? Had she been taking medicine for 1 month? Had he been taking part in the annual race for the last 3 years? To form interrogative sentences in the past perfect continuous tense, the sentence is started with auxiliary verb, means had, followed by subject, been, and then the present participle form of the verb. So यहाँ पर आप देख सकते हो interrogative sentence के अंदर past perfect continuous tense को जब बनाना है तो your sentence will start from auxiliary verb, means here you will add had in the first, then you will add subject, been, verb, object and complement, and then question mark. Okay, so here are some formulas, examples and definition. So read it carefully and thoroughly watch out. So please students, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं. ओके, सो प्रैक्टिस करते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.